हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू अनदर वीडियो। और आज का हमारा टॉपिक है ड्राफ्टिंग ऑफ पिटीशन फॉर रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स। अब ये कॉन्जुगल राइट्स क्या है? जब दो पर्सन की मैरिज होती है तो हस्बैंड और जो वाइफ है, मतलब कि वो दो पर्सन जो मैरिज यूनियन में बंधे हैं, उन दोनों को कुछ एक्सक्लूसिव राइट्स मिलते हैं। कौन से राइट्स हैं ये? सबसे पहले टू स्टे इन द सोसाइटी और कंपनी ऑफ ईच अदर, और दूसरा है टू द मैरिटल इंटरकोर्स। इन दोनों राइट्स को मिलाकर हम कहते हैं कि ये है कॉन्जुगल राइट्स। अब अगर मान लो कोई भी एक मैरिड कपल एक्सक्लूड कर लेता है, उनमें से कोई भी पार्टनर दूसरे की सोसाइटी से अपने आप को एक्सक्लूड कर लेता है, या फिर उसके साथ मैरिटल इंटरकोर्स में इन्वॉल्व नहीं होता है या उससे दूर रहने लगता है, वो भी बिना किसी रीजन या किसी वैलिड जस्टिफिकेशन के, तो वो क्या कर सकता है? वो पिटीशन फाइल कर सकता है फॉर रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स। और अगर कोर्ट को लगता है कि हाँ सच में ये जो भी रेफ्रेन कर रहा है अपने कॉन्जुगल राइट से, जो भी पार्टनर रेफ्रेन कर रहा है वो गलत कर रहा है, और कोर्ट ऑर्डर कर सकता है दोनों पार्टनर्स को कि वो रिज्यूम करे कोहैबिटेशन, मतलब कि साथ रहना फिर से स्टार्ट कर दे। तो आज हम पढ़ेंगे हाउ टू ड्राफ्ट दिस पिटीशन। और सबसे पहले इन द कोर्ट ऑफ, वही कोर्ट ऑफ कौन सा आएगा? जहां पर उनकी मैरिज हुई है, जहां पर वो रह रहे हैं, जहां पर कोज ऑफ एक्शन अराइज हुआ है। हिंदू मैरिज एक्ट पिटीशन नंबर 10 ऑफ ईयर 10 हम सब यहाँ पर मेंशन कर देंगे। उसके बाद आता है इन द मैटर ऑफ। मैटर में दोनों पार्टीज के नाम और कंप्लीट डिटेल्स आएंगी। जैसे कि एक्स एक्स है तो चार बातें हमेशा आती है: नेम, एज, फादर्स नेम एंड कंप्लीट एड्रेस विथ पिन कोड। वर्सेस ए की भी यही सेम चार बातें। उसके बाद राइट हैंड साइड में एक्स के हम लिखेंगे पिटिशनर और ए के हम लिखेंगे रिस्पोंडेंट। ठीक है। अब ये चार बातें क्यों बताई है? ये चार बातें हमने बताई है ताकि जिस भी इंसान के बारे में बात यहाँ हो रही है उसकी कंप्लीट आइडेंटिफिकेशन हमें मिल जाए। तो हम ये चार चीजें कैसे लिखेंगे? हम लिखेंगे, लेट्स से हम एक्स के बारे में लिखते हैं, दैट वील राइट एक्स कोमा एज्ड इतना इतना कोमा सन ऑफ मिस्टर दस एंड दस एंड रेजिडेंट ऑफ कंप्लीट एड्रेस विद पिन कोड। हम ऐसे लिखेंगे और फिर राइट हैंड साइड में नेक्स्ट लाइन में हम लिखेंगे पिटिशनर। ओके, अब हम इसका सब्जेक्ट देते हैं। सब्जेक्ट हमारे पास क्या है? सब्जेक्ट है दैट इट इज अ पिटीशन फॉर restitution of conjugal rights under section 9 of the Hindu Marriage Act 1955। कोई भी इसको यहाँ पर HMA नहीं लिखेगा, यहाँ पर हम कंप्लीट नेम ऑफ द एक्ट विद ईयर लिखते हैं। अगर मान लो किसी भी पिटीशन में एक्ट का नाम बार बार आए और आप नहीं चाहते कि आपको बार बार वो नाम लिखना हो, तो आप हिंदू मैरिज एक्ट यहाँ कंप्लीट लिखकर ब्रैकेट में लिख सकते हैं हेयर इन आफ्टर रेफर टू एज द HMA, और उसके बाद आप इसे HMA लिख सकते हैं। अदरवाइज आपको कंप्लीट एक्ट विद ईयर लिखना पड़ेगा। अब हम अपनी कहानी शुरू करते हैं। मोस्ट रिस्पेक्टफुली शॉर्ट। जैसा कि मैरिज से रिलेटेड या हिंदू मैरिज एक्ट की हर पिटीशन में हमने देखा है, यहाँ पर हम सबसे पहले बताएंगे, क्योंकि ये मैरिज से रिलेटेड है तो सबसे पहले हम क्या बताएंगे कि भाई मैरिज जो है वो सोलोमनाइज हुई है पार्टीज के बीच में। दैट अ मैरिज वाज सोलोमनाइज्ड बिटवीन द पार्टीज अकॉर्डिंग टू व्हाट? अकॉर्डिंग टू हिंदू राइट्स एंड सेरेमनीज, इस डेट पर इस जगह पर। साथ में द सेड मैरिज इज रजिस्टर्ड, शादी हुई है पहली बात। दूसरी बात, ये जो शादी है वो रजिस्टर है। ठीक है। सोलेमनाइज हुई है। सोलेमनाइज कैसे हुई है? अकॉर्डिंग टू हिंदू राइट्स एंड सेरेमनीज। और उसके बाद रजिस्टर्ड है विद रजिस्ट्रार ऑफ मैरिज। उसके बाद रजिस्टर की हम एक कॉपी यहाँ पर अटैच कर देंगे। साथ में एक एफिडेविट भी हम इस पिटीशन के लास्ट में जो है वो लगा देंगे, जो कि डिक्लेयर और अफर्म कर रहा है इन सारी बातों को। ठीक है। सबसे पहले हमने क्या बताया? सबसे पहले हमने बताया कि एक शादी हुई है अकॉर्डिंग टू जो भी हमारे पास हिंदू राइट्स एंड सेरेमनीज है, और वो रजिस्टर्ड भी हुई। उसके बाद सबसे जरूरी चीज जो हर मैरिज से रिलेटेड पिटीशन में आएगी, चाहे वो डाइवोर्स की हो, चाहे वो रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स हो, चाहे वो कुछ भी हो। ठीक है। अब हम क्या बताएंगे? स्टेटस एंड प्लेस ऑफ रेजिडेंस ऑफ द पार्टीज। हमें बताना है कि क्या इनका स्टेटस था, मतलब कि क्या रिलीजन था, और क्या प्लेस ऑफ रेजिडेंस था। अब ये दोनों चीजें क्यों जरूरी है?
ये चीजें जरूरी है, स्टेटस, रिलीजन, ताकि हमें पता लगे कि हम हिंदू मैरिज एक्ट यहाँ अप्लाई कर सकते हैं या नहीं कर सकते, और प्लेस ऑफ रेजिडेंस, ताकि जो जुरिस्डिक्शन है उसको डिसाइड करने में कोई भी कंफ्यूजन ना हो। ठीक है, तो इसीलिए हम यहाँ पर एक टेबल बनाते हैं। इस टेबल में थोड़ा ये सही नहीं बन पाई है। यहाँ पे स्टेटस, एज एंड प्लेस ऑफ रेजिडेंस, बिफोर मैरिज हस्बैंड का भी देंगे। अब हम यहाँ पे बिफोर मैरिज हस्बैंड का स्टेटस क्या था, वाइफ का स्टेटस क्या था। फिर एट द टाइम ऑफ फाइलिंग द पिटीशन में भी सेम, हस्बैंड का क्या था और उसके बाद वाइफ का क्या था। ऐसे हम एक कंप्लीट टेबल बनाएंगे। इनका स्टेटस क्या था, रिलीजन लेट्स से सबका हिंदू था हर टाइम पे, एज बता देंगे, फिर प्लेस ऑफ रेजिडेंस हम बता देंगे कहाँ रह रहे थे, और फाइल कर रहे हैं तब कहाँ रह रहे हैं। ठीक है, वही बात लिखी है, वेदर अ पार्टी इज हिंदू बाय रिलीजन और नॉट, उसके स्टेटस का पार्ट है। उसके बाद हम बताएंगे बच्चे। सबसे पहले हमें क्या बताना है कि शादी हुई है, यहाँ यहाँ रजिस्टर हुई है। उसके बाद स्टेटस और प्लेस ऑफ रेजिडेंस, कौन से रिलीजन में है और कहाँ कहाँ वो लोग रह रहे हैं। उसके बाद तीसरी बात क्या आती है कि बच्चे, that by this holy union of this marriage they begot two children named this and this of age this and this। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे, बच्चों के बारे में लिखेंगे। फिर उसके बाद उनका सेक्स, डेट ऑफ बर्थ और एज सब मेंशन करेंगे। उसके बाद हमारे पास क्या आता है, फोर्थ में हमारे पास आता है कि भाई अब हमने तीनों मेन चीजें बता दी। ठीक है, उसके बाद हम क्या बताएंगे, दैट द रिस्पोंडेंट हैज विदाउट रीजनेबल एक्सक्यूज, कि रिस्पोंडेंट बिना किसी रीजनेबल एक्सक्यूज के क्या कर लिया, उसने विड्रॉ कर लिया फ्रॉम द सोसाइटी ऑफ पेटिशनर फ्रॉम दिस एंड दिस डेट। ठीक है, और सारे सर्कमस्टांसेस बताएंगे कि ऐसे ऐसे हर चीज नॉर्मल चल रही थी और एकदम से जो रिस्पोंडेंट है उसने पेटिशनर की सोसाइटी से एकदम से बिना किसी एक्सक्यूज के विड्रॉ कर लिया और वो दूर चला गया। उसके बाद हम ये भी कर सकते हैं कि कुछ पैराग्राफ्स में और कहानी, उस दिन ये हुआ था, उस दिन ये हुआ था, या कैसे पेटिशनर ने कोशिश की रिस्पोंडेंट को वापस बुलाने की, ये सब चीजें यहाँ आ सकती हैं। फिर उसके बाद आया है दैट द पिटीशन इज नॉट प्रेजेंटेड इन कोलिजन विद द रिस्पोंडेंट, ऐसा नहीं है कि सिक्रेटिवली करी है या अगेंस्ट किसी बात के रिस्पोंडेंट के करी है, उसे भी पता है। दैट देयर हैज नॉट बीन एनी अननेसेसरी और इम्प्रॉपर डिले, कोई भी डिले नहीं हुआ है इस पिटीशन को फाइल करने में, और कोई लीगल ग्राउंड यहाँ पर नहीं बनता था, कोई यहाँ पर प्रीवियस प्रोसीडिंग नहीं हुई है मैरिज से रिलेटेड या किसी पार्टी के बिहाफ पे, या फिर अगर मान लो कोई प्रोसीडिंग हुई है तो हम बता देंगे कि फॉलोइंग प्रीवियस प्रोसीडिंग जो है वो हुई है, जिसमें हम नेम ऑफ पार्टीज बताएंगे, ये था कैसी प्रोसीडिंग थी, कौन से सेक्शन के अंडर जो है प्रोसीडिंग की गई थी, कौन सा केस का नंबर था और कौन सा केस का ईयर था, कौन से कोर्ट ने जो है इस केस को ट्राई किया था और इस केस का क्या रिजल्ट रहा। ये सारी चीजें हम एक टेबल बनाकर मेंशन कर देंगे अगर कोई प्रीवियस प्रोसीडिंग हस्बैंड और वाइफ के बीच में रही है तो। दैट द मैरिज वाज सोलोमनाइज्ड एट, यहाँ इस प्लेस पर मैरिज सोलोमनाइज्ड हुई थी। पार्टीज लास्ट रिसाइड जहाँ पे साथ में किया था वो ये लोकेशन है, अब ये लोग यहाँ रह रहे हैं। इसका मतलब है जो कि कहाँ है, विद इन द लोकल लिमिट्स है, अंडर द ऑर्डिनरी ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन ऑफ दिस ऑनरेबल कोर्ट। इसीलिए ये इसी पॉइंट में आएगा, दिस ऑनरेबल कोर्ट हैज जुरिस्डिक्शन टू ट्राई एंड एंटरटेन दिस पिटीशन, क्योंकि मैरिज भी यहाँ हुई थी, साथ रहे भी यहाँ थे और अभी भी इसी की जुरिस्डिक्शन में रह रहे हैं, इसीलिए ऑनरेबल कोर्ट के पास जुरिस्डिक्शन है कि वो ट्राई करे और एंटरटेन करे इस पिटीशन को। उसके बाद हम लास्ट में प्रे हम क्या करेंगे, इन द व्यू ऑफ अबव फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेस मोस्ट रिस्पेक्टफुली एंड हम्बली प्रे कि ऑनरेबल कोर्ट क्या ग्रांट करे अ डिग्री ऑफ रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स, कि उनके जो कॉन्जुगल राइट्स हैं वो रिस्टोर हो जाए और वो दोबारा जो है वो जो फिर से कोहैब कर ले, फिर से हैबिटेशन में आ जाए, कोहैबिटेशन में आ जाए अंडर सेक्शन 9 ऑफ द हिंदू मैरिज एक्ट इन द फेवर ऑफ पिटिशनर। और उसके बाद क्योंकि कोर्ट सबसे बड़ा है तो इसलिए एनी अदर रिलीफ, ऑर्डर, डायरेक्शन जो भी इस ऑनरेबल कोर्ट को अकॉर्डिंग टू फैक्ट एंड सर्कमस्टांसेस ऑफ द केस सही लगे इन द इंटरेस्ट ऑफ जस्टिस एंड इक्वालिटी। उसके बाद सिग्नेचर, पिटिशनर थ्रू एडवोकेट, प्लेस, डेट।
उसके बाद हम वेरिफिकेशन लिखेंगे। वेरिफिकेशन में हम क्या मेंशन करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे कि मैं अब नेम पिटिशनर हूँ और मैं अफर्म करती हूँ दैट पैराज 1 to कहाँ तक, जहां तक उसने कहानी सुनाई है, कहानी कहाँ तक सुनाई है, कहानी यहाँ तक सुनाई है, इसमें 4 तक, ठीक है। दैट पैरा 1 to 4 जो है आर ट्रू टू द पेटिशनर नॉलेज, वो मेरी नॉलेज के अंदर अंदर है। और उसके बाद पैरा नंबर 5 to 9 जो है वो ट्रू है टू द पेटिशनर की इंफॉर्मेशन, true to the not petitioner's information from the council's information, कि 4 तक तो मेरी इंफॉर्मेशन के बेसिस पर है और ट्रू है टू द बेस्ट ऑफ माई नॉलेज, और 5 to 9 है वो मेरे काउंसिल ने जो इंफॉर्मेशन दी है उस पे बेस्ड है एंड आर बिलीव टू बी ट्रू बाय द पिटिशनर। वेरीफाइड एट यहाँ पर, डेट यहाँ पर, वही पिटिशनर के हम यहाँ पर साइन डाल देंगे। लास्ट में हम क्या लिखेंगे, लास्ट में हम एक एफिडेविट लिखेंगे। एफिडेविट में क्या क्या मेंशन करना है, एफिडेविट में यही सब चीजें मेंशन करनी है कि भाई पिटीशन की चीजें मैं फिर से कोट नहीं कर रही हूँ फॉर द पर्पज ऑफ brevity, but all the things that have been mentioned are true to the best of my knowledge and belief, और ये सारा एफिडेविट करके लास्ट में हम क्या करेंगे, साइन कर देंगे। ठीक है, तो ये थी हमारी आज की वीडियो। ऐसी ही और वीडियोस के लिए बने रहिए, चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।